बड़ा बेटा मेरा मजूर है, चलता फिरता नहीं है, जिस्मानी और जहनी मजूर है। उससे मैं बहुत परेशान हूँ, उसका इलाज नहीं करा सकी। इतने बुरे हालात में जी रहे हैं हम लोग। मेरी बच्ची पढ़े, कल को उसकी शादी करनी है। 16-17 साल की हो गई है वो। उसकी शादी करके उसको अच्छे घर में भेजना चाहती हूँ मैं। वो मेरी हेल्प की जाए, मुझे मेरे बच्चों को, ताकि अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें। वो दूसरों को देख के एहसास कमतरी के शिकार में जाते हैं। इतनी बुरे हालात में जी रहे हैं। मैं खुद मेहनत करती हूँ, घरों में जाके काम करती हूँ, तो जिससे अपने बच्चों का पेट पाल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी और मैं हूँ आप सबकी होस्ट मारिया बरकत। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुन के आपकी आंख भर आएगी। नाज़रीन, कहते हैं कि मर्द की वफ़ा का तब पता लगता है जब औरत बीमार होती है कि वो औरत का कितना ख्याल करता है, और औरत की वफ़ा का तब पता लगता है कि जब मर्द गरीब होता है, मर्द की जेब में एक पैसा भी नहीं होता। इसके रिलेटेड ही आज हम आपके सामने एक स्टोरी लेकर आए हैं कि ये हमारे साथ एक आंटी बैठी हैं। ये पहले बहुत अमीर हुआ करती, इनके हस्बैंड लाखों करोड़ों के मालिक थे, उनका अपना कारोबार था, अपना बिज़नेस था, उनकी अपनी गाड़ियाँ थी, ठीक है। और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और ये अचानक से गरीबी के शिकार हो गए। गुर्बत इन पे इतनी हैवी हो गई कि आज इनको लोगों के घर घर जाके काम करने पड़े। जानते हैं आंटी से। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिदा है। ज़ाहिदा। आंटी, क्या आप बताएंगी ऐसा क्या हुआ कि आप बता रही थी आपका अपना कारोबार था, आपके अपना घर था, गाड़ियाँ थी, और अचानक से आपके साथ इतना हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ कि आप एक छोटे से किराए के मकान में, उसको मकान भी ना कहें तो एक छोटा सा कमरा कहें, राइट, तो उसमें रहती हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आप खुद पढ़ाती हैं, आपके मियाँ भी अब कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या हुआ था, हम जानना चाहिए। मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने इनसे कहा कि मिलके कारोबार करते हैं। उन्होंने घर बेचा, मेरे हस्बैंड ने अपना घर बेच दिया, गाड़ियाँ बेच दी और सारा पैसा उन्हें दे दिया। उन्होंने एक हॉल बनाया, शादी हॉल कहते हैं, हम शादी हॉल बनाएंगे, फिर कहते हैं हम मार्की बनाएंगे। बहरहाल उन्होंने सारा पैसा बेच बाच के उसको दे दिया। वो पैसे सारे लेके भाग गया, तो पता ही नहीं चला उस बंदे का, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और पीछे से वो हॉल भी जब हमने देखा तो वो सील कर दिया गया, तो जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल गुर्बत में आ गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं पास रहा। 1 रुपया भी उस बंदे ने नहीं छोड़ा। अब वो आज तक उसका पता ही नहीं है, 15 साल हो गए उस बंदे का बिल्कुल पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं गया। तब से लेके अब तक इतनी बुरे हालात में जी रहे हैं। मैं खुद मेहनत करती हूँ, घरों में जाके काम करती हूँ, तो जिससे अपने बच्चों का पेट पाल लेती हूँ। एक बैठक ली हमने किराए की, उसमें हम रह रहे हैं, आज 15 साल हो गए उस बैठक में रहते हुए। तो 8,000 रुपये उसका किराया देती हूँ, 6-7 हज़ार बिल आ जाते हैं गर्मियों की बहुत ज़्यादा, तो हमें वही बैठक 14-15 हज़ार रुपये में पड़ती है। तो मुश्किल से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपया बनता है। तो जहाँ मैं काम करती हूँ वो लोग थोड़ी बहुत महीने की हेल्प कर देते हैं, जिससे मैं 15 हज़ार किराया बैठक का दे देती हूँ, लेकिन फिर खाना पीना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा मजूर है, चलता फिरता नहीं है, जिस्मानी और जहनी मजूर है। उससे मैं बहुत परेशान हूँ, उसका इलाज नहीं करा सकी। इतने बुरे हालात में जी रहे हैं हम लोग। हस्बैंड ने बाइंडिंग का काम उन्होंने सीखा, फिर वो करने लगे, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से उनका काम भी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा बुरे हालात में, और वो भी नहीं कर सक रहे हैं और मैं भी इतनी मुश्किल से करती हूँ। खुद मैं बीमार रहती हूँ, जहनी मरीज़ा बन गई हूँ, और ऊपर से फेफड़ों का मेरा मसला है, मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन वो दवाइयाँ मेरी बहुत महंगी आती हैं जो मुझे हर महीने हर हालत में खानी पड़ती हैं। तो जो ये है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे फ़ीस नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ीस मैं नहीं लूँगा, लेकिन तुमने दवाइयों का नागा नहीं करना, दवाइयाँ हर हालत में खानी है। वो मैं बहुत मुश्किल से दवाइयाँ लेती हूँ और कभी कभार बीच में से छोड़ भी देती हूँ। तो फिर क्या करूँ, फिर मैंने बच्चों को देखा नहीं जाता। बेटा है मेरा 12वीं में पढ़ रहा है, आगे पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी कोई जॉब लग जाएगी,
پھر شاید ہمارا کوئی وسیلہ بن سکے گا. یہ کہ اللہ پاک نے بہت اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں. میں تو چاہتی ہوں کہ بس ان اچھے لوگوں سے کہ وہ ہماری مدد کریں کہ میں اپنے بچے کا علاج کرا سکوں. اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں صحیح بڑھتا ہوا آگے، تو ان میں ٹھیک بھی ہونا چاہتی ہوں، اپنا اچھا علاج کرانا چاہتی ہوں. آنٹی آپ ہمت نہ ہاریں. اگر دنیا میں برے لوگ ہیں نا، دنیا میں برائی ہے تو دنیا میں اچھائی بھی ہے. دنیا میں برے لوگ ہیں نا تو دنیا میں برے لوگوں سے زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں. آپ ہمت نہ ہاریں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میری مدد کریں، میرے بچوں کی مدد کریں، میری مدد کریں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آنٹی آپ کتنا کما لیتی ہیں ایک مہینے میں؟ میں 14-15 ہزار کر لیتی ہوں، 12 ہزار تک کما لیتی ہوں. 2-3 ہزار روپے کی ہیلپ ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دیتا ہے. تو ابھی آپ ہمارے دیکھنے والوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے بزرگوں سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ میری ہیلپ کی جائے، مجھے میرے بچوں کو تاکہ اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں. وہ دوسروں کو دیکھ کے احساس کمتری کے شکار میں جاتے ہیں. ماشاء اللہ سے پورے روزے رکھتے ہیں. میرا معذور بچہ ہے، وہ پورے روزے رکھتا ہے، ایک روزہ کبھی اس نے نہیں چھوڑا. لیکن میں اسے ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو. میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ بھی چلے پھرے، پڑھے اپنا. میری بچی پڑھے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے. 16-17 سال کی ہو گئی ہے وہ. اس کی شادی کر کے اس کو اچھے گھر میں بھیجنا چاہتی ہوں میں. جی ناظرین، جانی آپ نے آنٹی کی کہانی. ناظرین ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے کہ یہ سب فراڈ ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہم جو مدد کرتے ہیں وہ ہماری پیمنٹ ہم جو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتا. جی بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارا چینل ایک ویریفائڈ چینل ہے. ہمارا چینل کا نمبر اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.